आप यूपी से हैं, डीयू से आपने लॉ किया है, उसके बाद आप मुंबई के टिस में भी गए हैं। आपको क्या जो नई शिक्षा नीति है, जिसका आप विरोध करने पर है, क्या ये शिक्षा नीति आरक्षण के भी विरोध में है? ये शिक्षा नीति जो है पूरी की पूरी एक तरह से कहा जाए वो जो बहुजन गरीब मजदूर किसान तबका है उसको ही एक्सक्लूड करने की पॉलिसीज़ हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये इकोनॉमिक जस्टिस को भी ख़त्म कर रही है। ये जो शिक्षा के थ्रू पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा था उसको भी ख़त्म कर रही है और सोशल जस्टिस को भी ख़त्म कर रही है। मेनली ये शिक्षा नीति बच्चा जहाँ से डेवलप होना शुरू करता है वहाँ से लेकर उसकी अपर शिक्षा तक, जहाँ तक उसका सोशलाइजेशन और कंडीशनिंग होती है, वो सारे लेवल पे उसको हर जगह से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को ख़त्म कर रही है। उसका पार्टिसिपेशन जो है एजुकेशन में होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना विचार नहीं रख सकता। अगर वो उसकी भागीदारी की बात की जाती है तो भागीदारी में जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा एजुकेशन का तो वो महंगी होंगी एजुकेशन। दूसरा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी रिजर्वेशन नहीं लागू है और सरकार उसमें फ्री है, रिजर्वेशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले थे। गाँव के जो बच्चे हैं, जैसे आप लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जो रिजर्वेशन लेकर यहाँ तक पहुँचे। क्या आगे वाली जनरेशन पे ये प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, एजुकेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि एजुकेशन सस्ती भी होनी चाहिए और रिजर्वेशन भी होना चाहिए। जो समुदाय जो बहुत ज़्यादा पिछड़े रहे हैं, जो कभी भी मेन स्ट्रीम में आए ही नहीं है, उनको भागीदारी के सवाल के साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस का भी सवाल है। अगर एजुकेशन सस्ती होगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन अभी पढ़ रहे हैं। अगर जो रिजर्वेशन पा लिए वो सेकंड जनरेशन है, वो भी इतनी महंगी शिक्षा नहीं अफोर्ड कर सकते। और भागीदारी के सवाल पे अगर वो लीड कर रहे हैं तो जो लोग एजुकेशन में पैसों और उसमें पीछे रह गए वो आगे नहीं आ पाएंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम कहते हैं कि प्राइवेट में एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं होगा तो उनका सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं होगा यहाँ आने के बाद। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा आता है, सोशल कैपिटल की बात जो सबसे पहले की जाती है, कौन सा टीचर उसको पढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं करेंगे प्राइवेट एजुकेशन, या प्राइवेट एजुकेशन तो ला ही रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन में रिजर्वेशन होना नहीं है। और दूसरा, ऑलरेडी सोशल जस्टिस पहले भी जितना भी डेटा है उसमें बताया गया है कि कहीं प्रोफेसर नहीं है, कहीं उन समुदायों से आने वाले टीचर्स नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अपर कास्ट पढ़ाएगा। अपर कास्ट का बिहेवियर सबको पता है, एक छोटे से बच्चे के साथ एक अपर कास्ट बच्चे के साथ बिहेवियर कैसा है, एक लोअर कास्ट बच्चे के साथ बिहेवियर कैसा है। और लोअर कास्ट बच्चे के साथ बिहेवियर ऐसा किया जाता है, उसके पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस को किल कर दिया जाता है, बेसिक लेवल एजुकेशन। आपने कॉन्फिडेंस किल करने की बात है, कई बार अभी देखा जा रहा है मिड डे मील में भी ऐसा होता है कि बच्चे मना कर देते कि हम दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अब हम बताएं, ये तो आप कहेंगे कि ये जो हो ही रहा है, ये तो आपको पूरा सामने दिख रहा है। मैं आपको एक पॉलिसी बताऊं। 2016 में जब मोदी नीतीश और लालू का जब गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनी, तो नीतीश गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि बच्चों को अंडा दिया जाएगा डेली खाने के लिए। गरीब बच्चे, जो मजदूर किसानों के बच्चे अंडा नहीं खा पाते हैं, तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि मिड डे मील में अंडा खिलाया जाएगा। तो वहाँ आप देखेंगे जो अपर कास्ट मेंटालिटी थी, उन्होंने कहा कि हम हिंदू परंपरा वाले लोग हैं, हमारे बच्चे नॉनवेज नहीं खाते, अंडा नॉनवेज में आता है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, जिसको अंडा खाना अंडा खाए, जिसको दूध पीना है दूध पिए। तो ये मेनली ऐसे ही एजुकेशन पॉलिसी एक आई है कि हम अपने जो एक है ना शाकाहारवाद, और अपनी, जैसे अभी दीपांकर सर ने बोला है, त्रिशूल है, कमर्शलाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन भी करेगा और ये भगवाकरण भी करेगा पूरी की पूरी एजुकेशन का। हाँ, और साथ में एक सेंट्रलाइजेशन कर रहा है कि स्टेट की सारी पावर को खत्म कर रहा है। ये जो भगवाकरण है, या जो एक हिंदू पॉलिटी मीन्स ब्राह्मणिकल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात है, ये सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड है, इस एजुकेशन का सबसे मेन थीम है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, बाकी किसी के कल्चर को, सारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि पेडागॉजी ऑफ ऑपरेशन और ऑपरेस्ड में कौन सी पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस हिंदुस्तान में जहाँ 22.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जहाँ 50-60% से ज़्यादा लोग, अभी जनसंख्या का कोई डेटा नहीं है तो हम पूरा दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन 60% से ज़्यादा दलित बहुजन है, वहाँ हम कौन सी एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं? उस कल्चर को प्रमोट करें जो ब्राह्मणिकल है। तो सिंपल सी बात है कि एजुकेशन पॉलिसी पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑपरेसर को सपोर्ट करता है, ऑपरेस्ड को नहीं। डीयू में देखा गया है कि आरएसएस की ब्रांच लगती है, खुलेआम लोग उस पर हो रहे हैं।
नई एजुकेशन पॉलिसी भी है और इसके तहत ये सारी चीज़ें भी हो रही है। आगे वाली जनरेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है कि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले कहते थे एजुकेशन ही लिबरेट करेगी उस समुदाय को जो पीछे रह गया है। क्या अब नहीं हो रही है? सिंपल सी बात है कि जब एजुकेशन से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो कहाँ से वो लिबरेट हो पाएगा, जब वो एजुकेशन ही नहीं पा पाएगा। जैसे अभी मनोज झा ने कहा कि अब हम डेमोनाइज कर रहे हैं एकलव्य को कि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम स्कूल के बाहर खड़े होके पढ़ो, यहाँ हम लोग बैठ के, हमारे लोग बैठ के पढ़ेंगे तुम्हारे लिए। अब डेमोनाइज किया जा रहा है, मीन्स हम अब एकलव्य और ज़्यादा बनाना चाहते हैं इस तरीके से कि तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो एजुकेशन तभी पढ़ पाओगे, नहीं तो हम तुम्हें एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी ने को बार बार कहा जा रहा है, जैसे बार बार चर्चा थी, विश्व गुरु बना दिया है। अभी जब जापान में भी गए थे बड़ा चर्चा हुआ, विश्व गुरु बन गए, हम विश्व गुरु बन गए। आप एनईपी का आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या विश्व गुरु नहीं बना है भारत जो आप लोग एनईपी का विरोध कर रहे हैं? विश्व गुरु हम अपने आप को जो प्रमोट करने की बात करते हैं, विश्व गुरु आप जिस देश में 22.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और जहां एक घोड़ी चढ़ने वाले एक दलित को शादियों में लोग अपर कास्ट जहां मार देता हो और सरकार कोई कदम नहीं उठाती हो, वहां हम अपने आप को विश्व गुरु इस बात से प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि हमने कितनी कॉरपोरेट्स को प्रमोट किया। इस आधार पे हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो, मैंने कहा ना, भारत को दो तरीके से जो है, हम केवल एक तरीके को दिखा रहे हैं। यहाँ जो अभी ऑक्सफैम का डेटा भी आया है कि हम कैपिटलिस्ट की सारी इकोनॉमी को बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी गरीब का दायरा बढ़ता जा रहा है, गरीबी और अमीरी का दायरा बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को हम कभी दिखा ही नहीं रहे, हम उस चीज़ को दिखा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हमने क्या बड़ा अचीवमेंट कर लिया, यही कि एक तालाब पे किसी को पानी नहीं पीने दे रहे हैं, हमारे यही विश्व गुरु का अचीवमेंट है। और एक अचीवमेंट क्या है कि हम किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे, ये हमारा विश्व गुरु का। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना था तो फिर सिंपल सी बात है कि हम वही ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर जो 2000-3000 साल से चला आ रहा है उसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद जब पीएम मोदी पीएम बने हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में बहुत विकास हो रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा है और ये एनईपी का आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये भी तो विकास के दायरे में ही आती है क्योंकि यहाँ कौशल शिक्षा दी जाएगी। विकास तो हो रहा है ना, मोदी और के दो बिजनेसमैन अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। बाकी यहाँ बताया ना मैंने कि गरीबी का दायरा बढ़ता जा रहा है, यहाँ गरीब और भुखमरी बढ़ती जा रही है। आपको शक है क्या कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? देखिए, विकास का मॉडल जो होना चाहिए, जो डेवलपमेंटल मॉडल होना चाहिए, उसमें होता है कि उस समाज की भागीदारी होना जो समाज कभी ना कभी दौड़ में पीछे रह गया है। अगर उस समाज को आप नहीं ला पा रहे हैं तो विकास का दो भी दावा है, खोखला है। मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी प्रमोट करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो पिछड़ों की नहीं सुन रहे। ये टोकन है, ये टोकनिज्म है कि मैं अपने आप को ओबीसी बना के विक्टिमाइज करूं कि मैं ओबीसी हूं, देखो मैं प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन आप और ओबीसी समाज के कहाँ है आज? आप राष्ट्रपति भी तो दलित है। आप जो भी आपके विश्वविद्यालय वहाँ ओबीसी प्रोफेसर्स कहाँ हैं? एकदम नगण्य की संख्या में आपके ओबीसी प्रोफेसर हैं। आप कैसे कह सकते हो कि मैं ओबीसी समाज का आया हूँ और ओबीसी समाज के लिए मैं कर रहा हूँ? उन लोगों भाजपा ने जो हमारे राष्ट्रपति है वो भी दलित है, अब तक पहली बार शायद। देखिए, मैंने कहा ना, टोकन की पॉलिटिक्स करना। समाज के एक बंदे को उठाओ और उसको पेश कर दो कि समाज की रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी बात ही ना करें। हमारे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद हैं, लेकिन कितने ओबीसी ये सूची पे बात की जाए। रोस्टर मूवमेंट हुआ जो प्रोफेसर्स की नियुक्तियों को लेकर रोस्टर का आंदोलन था, उसमें कितने ओबीसी समाज के सांसदों ने आवाज़ उठाई? इक्के दुक्के लोगों ने उठाई जिन्होंने हमारे साथ सड़कों पे लड़े भी, उसके अलावा किसी सांसद ने नहीं आवाज़ उठाई। तो सिंपल सी बात है कि आप रियल फेस पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, वो मायने रखता है। एक और लास्ट सवाल है मेरा, जैसा कि जो नई शिक्षा जो पॉलिसी आने वाली है, इस पर जो है कौशल को बहुत दिया गया है कि भाई कौशल देंगे लोगों को, टेक्नोलॉजी देंगे या टेक्निक पढ़ाएंगे तो लोग कौशल उनके हाथ में आएगा, वो कमा सकेंगे, रोजगार आएगा। क्यों आप लोग इसका विरोध करें जब इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम बार बार कहते हैं कि हम कौशल देंगे, और कौशल से सबसे पहली बात क्या है कि हमें एजुकेशन में सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना है। आप जो कौशल के नाम पे आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल कौशल से सारी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। आप थोक के भाव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले,
आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जितने इंजीनियर्स निकल के आ रहे हैं, कोई किसी को आपने रोजगार नहीं दिया। सब धक्के खा रहे हैं। कोई एसएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, या आईएएस आईपीएस को मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, लेकिन एसएससी में बैठ रहे हैं। बैंकिंग, क्या वो बैंकिंग के लिए बने थे? अगर उनको आपने जो भी हमारा क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग, मैंने कहा ना, ये एनएमपी लाए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जो भी हमारे फॉर्म्स थे, जो भी एक तरह से आईओसीएल, बीईएल या जो भी फॉर्म्स थे, सबको मोनेटाइज किया जा रहा है। रेलवे तक को मोनेटाइज करने की पॉलिसीज ला दी गई। आप कौन सा रोजगार किसी को देंगे? आप स्किल डेवलपमेंट में क्या है, 12 घंटे काम करा के 2,000 रुपये 4,000 रुपये का जो सैलरी देने की बात कर रहे हैं, क्या आपने रोजगार पैदा कहाँ किया? आपने सारी जो पहले से हमारी बनी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि बीमा कंपनियां हमेशा से सरकार का हाथ मजबूत करेंगी। आज एलआईसी तक को मोनेटाइज कर दिया गया, उसकी पब्लिक ऑफरिंग के लिए बात कर दी गई है। आप कहाँ रोजगार देंगे? आप स्किल की बात करते हैं, केवल स्किल डेवलपमेंट से नहीं होगा। रोजगार पैदा कहाँ कर रहे हैं आप? केवल स्किल बना के और ज़्यादा आप लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, और ज़्यादा मजदूर पैदा कर रहे हैं, ताकि आप क्या है कि उस अंतर को बढ़ा पाएँ और ज़्यादा शोषण कर पाएँ, सस्ते मजदूरी आप खरीद पाएँ। तो ये मेनली एक तरह से होप्स है।